मोशन करता है विद सम एक्सेलरेशन। सो टू टाइप ऑफ मोशन है, टू टाइप ऑफ फ्रेम होंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड inertial frame of reference. What? Inertial frame of reference. This is the frame of reference which is moving with the constant velocity or at rest. A frame at rest or moving with the velocity v। इसका मतलब क्या है? मीन्स दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। जब एक फ्रेम हो और इसका एक्सेलरेशन 0 हो तो एक्सेलरेशन मैंने गलती की थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 डज नॉट, इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन इसका 0। लेट दिस इज ए फ्रेम, this is a frame x y z। from frame I mean is that let we are sitting in a room, this is our frame, so the room is at rest, or let we are moving with a car or a train, the car or train are moving with some velocity। ये जो फ्रेम है, अगर हम रूम की बात करें, हम ट्रेन की बात करें, ट्रेन या तो रेस्ट में हो या मोशन कर रहा हो सम वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, सो इस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। वो फ्रेम जो कि रेस्ट में हो या मोशन कर रहा हो विथ सम वेलोसिटी, परस करे एक कार है, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नाउ दिस कार इज एट रेस्ट, सो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और दिस कार इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, so again it is inertial frame of reference है। now Newton's law hold an inertial frame of reference, inertial frame of reference। this is very good things। न्यूटन की जितनी भी लॉज है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं, होल्ड्स होते हैं, ट्रू है इसके लिए। लेट ये हमारे पास क्या है? एक रूम है। इस रूम में मैं बैठा हुआ हूँ, खाना खा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया का भी नाम दिया गया है कि एक बॉडी रेस्ट में होगी या ए बॉडी मोशन में होगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर इफेक्ट ना करे। देखिए ये हमारा हाथ है, ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप इस मार्कर को देख रहे हैं, ये उस वक्त तक रेस्ट में होगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट ना करे, या ये दे आर मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये इस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट ना करे। तो अगर आप अपने रूम में बैठे हुए खाना खा रहे, तो ऐसा नहीं है कि खाना आपसे जाना शुरू करें। कोई प्लेट्स वगैरह जो भी बर्तन आपके सामने पड़े हैं वो उस वक्त तक पड़े रहेंगे जब तक कोई आकर उसको उठा न ले। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन की लॉज क्या होते हैं? होल्ड्स होते हैं। इस तरह सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ एंड सो ऑन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सारी न्यूटन्स के लॉ होल्ड्स होते हैं। दूसरा हमारे पास है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए ये इसका उल्ट है। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद वेलोसिटी v, एट इज ए रेस्ट आर मूविंग विद वेलोसिटी v, सो इसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is moving with some
acceleration a is equal to some values r, acceleration does not equal to 0. इसमें रेफरेंस फ्रेम मोशन करेगा लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन नहीं करेगा, दे विल मूव. देखिए हमारे पास एक ट्रेन है, ये एक रेफरेंस फ्रेम है, दे आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. नाउ या ट्रेन स्लो हो गया या ट्रेन तेज़ हो गया तो इसकी वेलोसिटी में क्या आ गया, फ़र्क आ गया. जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो ये जब इसकी स्पीड चेंज होती है, इसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो ये जब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कन्वर्ट होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. देखिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दे आर मूविंग विद सम वेलोसिटी v. लेट दिस इज नाउ दिस इज ए ट्रेन, दे आर मूविंग विद सम वेलोसिटी v. यहाँ पे आप क्या है, खाना खा रहे हैं तो आप बहुत आसानी के साथ खाना खा सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूटन लॉ होल्ड होते हैं. कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स पे एक्ट ना करे. नाउ लेट दे अप्लाई ए ब्रेक. जब इसने ब्रेक अप्लाई की तो आपके सामने से वो बर्तन वगैरह सब कुछ क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे. इसका क्यों, क्योंकि ये जो न्यूटन्स की लॉ है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई नहीं होता. यहाँ पे जब बॉडी वेलोसिटी के साथ जा रहा था तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कन्वर्ट हो गया क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. न्यूटन्स, सो मैं लिख रहा हूँ न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये होल्ड नहीं करते. देखिए अब हम आते हैं अर्थ की तरफ. इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं. अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Why? When they are rotating around the earth they have some centripetal acceleration, so the frame which have acceleration, this is non-inertial frame of reference. But for our experiment we are taking earth as inertial frame of reference. लेकिन आपने इस बात को जहन नशीन करना है कि अर्थ इज नॉट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है. फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये अर्थ है, ये जब घूमता है इस तरह घूमता है तो इसमें क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. तो अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. दूसरी बात, यहाँ पे एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एक क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. एक दूसरा फ्रेम, ये जो दूसरा फ्रेम है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ v इज इक्वल टू सम वेलोसिटी के साथ इस फ्रेम की लिहाज से क्या हो रहा है, जा रहा है. देखिए एक मोटर है हमारे पास, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. नाउ एक दूसरा मोटर इसके साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. जब एक ऑब्जेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा हो तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करते हैं. अगर इस टॉपिक में कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस at rest are moving with some velocity, a non-inertial frame of reference which is moving with some acceleration. Thank you.